काशी विश्वनाथ कॉरिडोर हो, लोगों को कितनी सहूलियतें हुई हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि कल उद्घाटन कार्यक्रम है नए संसद भवन का, लोकतंत्र के मंदिर का। एक दिन शेष रह गया है, या फिर ये कहें कि अब कुछ घंटे ही शेष रह गए हैं। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और इस बीच सुरक्षा के लिहाज से अगर देखा जाए तो तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखा दें कि सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। यहाँ देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, जगह जगह बैरिकेड्स कर दिए गए हैं। लगातार डॉग स्क्वाड, समय समय पर डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर देखा जा रहा है, जो कि चप्पे चप्पे पर निगरानी भी रख रहा है। इसके साथ ही अतिरिक्त तो पुलिस बल की तैनाती भी यहाँ पर देखी जा रही है। अभी यहाँ पर बेशक आपको बिल्कुल सब कुछ नॉर्मल लग रहा होगा, सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पर ये जो पूरा इलाका है नए संसद भवन का, या फिर कह लीजिए पुरानी इमारत का संसद भवन का, ये विजय चौक वैसे भी सुरक्षा के लिहाज से बहुत कड़ी निगरानी में रखा जाता है, लेकिन आज उसकी निगरानी और भी ज्यादा कड़ी रखी जा रही है। गाड़ियों का भी समय समय पर रिहर्सल किया जा रहा है कि जब नए संसद भवन के लिए तमाम जो गाड़ियां हैं वो कल आएंगी, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हो या फिर अन्य गेस्ट की ही क्यों ना हो, चाहे किसी दिग्गज मंत्री की हो। तो उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात तक बदलाव की हर तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं और लोगों का भी यही कहना है कि जो बदलाव हुआ है वह बेहतर है, अच्छा है और ऐसे बदलाव, ऐसे विकास के काम होते रहने चाहिए। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि आखिर नई संसद भवन का विरोध कौन कर रहा है, कौन कौन लोग हैं जो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, ये आपको मैं बता देती हूं। एक तस्वीर दिखाती हूं और अब ये समझिए कि कौन कौन लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी शरद पवार की पार्टी इसका विरोध कर रही है, जेडीयू नीतीश कुमार की पार्टी, नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि पुरानी संसद का रेनोवेशन करा देते, नई बनाने की क्या जरूरत थी, और ममता बनर्जी भी विरोध कर रही है। लेकिन सवाल यह है कि केवल विरोध के लिए विरोध क्यों किया जा रहा है, कोई कारण है विरोध करने का? किसी के पास कोई ठोस कारण नहीं है। इसके अलावा यूबीटी यानी कि उद्धव गुट, शिवसेना उद्धव गुट भी इसका विरोध कर रही है, आरजेडी यानी कि लालू यादव की पार्टी भी इसका विरोध कर रही है। सभी एक ही धड़े के लोग हैं जिनको जोड़कर एक कुनबा बनाने की कोशिश की जा रही है 2024 में। इसके अलावा डीएमके, एनसी, एआईएमआईएम, सीपीआई, ये सभी पार्टियां, इसके तमाम दिग्गज नेता इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन गुलाम नबी आजाद को हमने आपको सुनाया, वो ये कह रहे हैं कि ये विरोध समझ से परे है। बल्कि कई ऐसे नेता हैं, कई ऐसी पार्टियां जो एनडीए में शामिल नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कल नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर मौजूद रहेंगी। इसके अलावा तस्वीर आपको दिखा रही हूं, सीपीआईएम, जेएमएम, आरएलडी, एमडीएमके, ये सभी पार्टियां नई संसद भवन का विरोध कर रही हैं। लेकिन बार बार आपको बता रही हूं कि एनडीए में जो पार्टियां शामिल नहीं हैं, उनमें से भी कई पार्टियां समर्थन कर रही हैं और वो कह रही हैं हम स्वागत करते हैं। बल्कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने यह कहा है कि वो स्वागत करती हैं, वो इस मौके पर मौजूद रहना चाहती हैं। गुलाम नबी आजाद भी ये बात कह रहे हैं कि वो खुद भी इसमें मौजूद रहना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका कुछ कार्यक्रम है इसलिए वो इस दौरान मौजूद नहीं रहेंगे। तो जिनको विरोध करना है और सिर्फ विरोध के लिए विरोध करना है, वो सवाल जरूर खड़े कर रहे हैं, लेकिन जिनको स्वागत करना है वो इस कदम का भी स्वागत कर रहे हैं। विरोध एक तरफ है, लेकिन तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और योजनाबद्ध तरीके से अपने तय समय पर ही संसद का उद्घाटन होने वाला है। संसद को लेकर कई चर्चाएं हो रही है, नई इमारत की इतनी खूबसूरत है, उसका क्या आर्किटेक्चर है, इसको लेकर भी लोगों में उत्सुकता बनी हुई है। और उत्सुकता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने खुद एक खास वीडियो ट्वीट किया है, जिससे पता चलता है कि अंदर से ये इमारत कितनी भव्य है। आपको भी हम इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। अद्भुत है लोकतंत्र का नया मंदिर, आकर्षक है नई संसद की इमारत। ये नई संसद की पहली झलक है जो बेहद शानदार है। त्रिकोण के आकार में बनाई गई नई संसद भवन की दिव्यता, भव्यता कई मायनों में खास है। संसद के शिखर पर लगा है ये अशोक चिन्ह, भवन की शोभा को बढ़ाता है, तो संसद के अंदर की खूबसूरती भी देखते ही बनती है। लोकसभा और राज्यसभा स्पीकर की सीट के पीछे विशाल अशोक चक्र है। वहीं सदस्यों की डेस्क को डिजाइन भी शानदार तरह से किया है। हर डेस्क हाईटेक सुविधाओं से लैस है। सभी डेस्क पर एक स्क्रीन लगे है। इन तस्वीरों को प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर साझा किया है। उन्होंने लिखा, नया संसद भवन हर भारतीय को गौरवान्वित करेगा। ये वीडियो इस प्रतिष्ठित इमारत की झलक पेश करता है। मेरा एक विशेष अनुरोध है, इस वीडियो को अपने खुद के वॉइस ओवर के साथ साझा करें जो आपके विचारों को व्यक्त करता है।
लोकतंत्र के नए मंदिर की खूबसूरती इतनी है कि इसके उद्घाटन का बहिष्कार करने वाली विपक्षी पार्टियां भी नए संसद की तारीफ से खुद को रोक नहीं पाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने संसद के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर लिखा, एक पल के लिए उद्घाटन के बारे में हो हल्ले को अलग कर दिया जाए तो ये भवन एक स्वागत योग्य फैसला है। हम में से बहुत से लोग अक्सर नए और बेहतर संसद भवन की आवश्यकता के बारे में आपस में बात करते थे। देर आए दुरुस्त आए, बस इतना ही कहूंगा कि ये बहुत प्रभावशाली लग रहा है। तो विपक्ष के नेता भले ही नई संसद के उद्घाटन का बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन इसके खूबसूरती के कायल वो भी हैं। नया संसद भवन कई अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। तिकोने आकार में बनाया नया संसद भवन 4 मंजिला है। ये पूरा कैंपस 64,500 वर्ग मीटर के दायरे में फैला हुआ है। नए संसद भवन के 3 मेन गेट हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। वीआईपी सांसद और विजिटर्स की एंट्री अलग अलग गेट से होगी। नए संसद भवन में लोकसभा के 888 और राज्यसभा के 300 सांसदों के बैठने की व्यवस्था की गई है। नए संसद भवन में एक संविधान हॉल है, जिसमें भारतीय लोकतंत्र की विरासत को दिखाया गया है। नई संसद को बनाने में करीब 1000 करोड़ की लागत आई है। नया संसद भवन बनकर तैयार है और अब बस इंतजार है तो 28 मई का, जब पीएम मोदी इस खूबसूरत इमारत का उद्घाटन करेंगे। लेकिन इससे पहले उद्घाटन को लेकर सियासत गर्म है। कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों को इस बात से परेशानी है कि प्रधानमंत्री क्यों उद्घाटन कर रहे हैं। मैं फिर कहूंगा, प्रधानमंत्री जी, आप पुनर्विचार करिए। जो संवैधानिक मुखिया हैं, जो संसद की मुखिया हैं, उनके अधिकार को सिर्फ इसलिए मत छीनिए कि वो आदिवासी महिला हैं। वो हमारे देश की महिमा महिम राष्ट्रपति हैं। कि भारत के आदिवासी समाज, दलित समाज, SC ST को, वंचित समाज को आपने अपमानित किया है। महामहिम राष्ट्रपति को नहीं बुलाया आपने, और ऐसा पहली बार नहीं किया, 3 बार किया मोदी जी ने। एक बार राम मंदिर के शिलान्यास में, दूसरी बार नई संसद के शिलान्यास में, तीसरी बार नई संसद के उद्घाटन में। ये परिवार के बाहर इनको कुछ बचता नहीं। उस समय ये लोग बात नहीं उठाए थे। ये पार्लियामेंट लाइब्रेरी हो या पार्लियामेंट हाउस एनेक्सी हो, ये सब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के एक इंटीग्रल पार्ट होते हैं। उसमें तो किसी ने बात नहीं उठाई। नए संसद भवन के उद्घाटन से पहले सियासी टेंशन बढ़ती जा रही है। सिर्फ 2 दिन बाकी है जब पीएम मोदी लोकतंत्र के नए मंदिर का शुभारंभ करेंगे, लेकिन मोदी विरोध में जुटा विपक्ष समारोह का बहिष्कार कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर संसद सबकी है तो उद्घाटन का बहिष्कार क्यों? क्या हार के डर से पीएम मोदी का विरोध हो रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।